सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोचक होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखना, ये मेरा आपसे विनती है, गुजारिश है। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है गाउट, जिसको हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में चलेगा गाउट या गठिया क्या होता है। तो गाउट या गठिया एक तरह का कॉमन और कॉम्प्लेक्स अर्थराइटिस है। अब आप कहेंगे कॉमन या कॉम्प्लेक्स अर्थराइटिस क्या होता है, तो कॉमन का मतलब है कि ये लगभग लोगों में होता है। ठीक है, और दूसरी जो बात है, ये कॉमन अर्थराइटिस का मतलब है कि ये जो हमारा शरीर होता है उसमें बहुत सारे ज्वाइंट है, मतलब जोड़ है। तो ये जो हमारा नीचे वाला जोड़ है प्लस ये जो ऊपर वाला जोड़ है, इन दोनों के बीच में जब मिलन होता है तो इसके बीच में क्या होता है, सूजन आ जाता है, उसी को हम अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। होता क्या है अर्थराइटिस के केस में, ये आपको अचानक सा एक सीवियर सा दर्द आपके शरीर में प्रदान करता है। और दूसरा होता है कि वहां पे आपको रेडनेस सा बना देता है, मतलब वहां का जो जगह है जहां पे आपको गठिया या क्या हो जाता है, गाउट होता है, वहां पे लाल लाल सा बन जाता है। तीसरा कारण होता है कि तीसरा होता है कि वहां पे पूरा मुलायम मुलायम सा आपका चमड़ी और वो जो जगह जहां पे इफेक्टेड है गठिया है वो पूरा मुलायम और कोमल हो जाता है। ठीक है, ये जो मेनली गठिया होता है ये उस जगह पे होता है, जैसे कि आपका पैर का जो उंगली होता है, बड़ी बड़ी जो उंगली होता है, टो का जो बिग वाला उंगली होता है उस पे ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं गठिया का दूसरे वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हैं कि गठिया जब हमारे शरीर में जो होता है अचानक आता है। ठीक है, तो अचानक आने पे सपोज मान के चलिए आप सोए भी रहते हैं तो आपके शरीर में ऐसा आपको सेंसेशन होता है, ऐसा आपको फील होता है कि आपका जो पैर का उंगलियां है जिससे जहां पे गठिया हुआ है वो लगता है कि कहीं ये आग में तो नहीं चला गया है, जिसके कारण आप जग जाते हैं नींद से। और ये जो गठिया होता है ये अफेक्टेड एरिया पे, मतलब एक तरह का क्या होता है हम आपको कि फूलन फूलन सा सूजन सा पूरे उस जगह पे ला देता है और सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्किन को बना देता है, मतलब वहां का जो चमड़ी होता है उसको लाल लाल सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना देता है। ठीक है, अब जो ये गठिया है जिसको हम गाउट बोलते हैं, इसका जो लक्षण है ये आता और जाते रहता है इंसान में, और इसको डॉक्टरों द्वारा मैनेज कर दिया जाता है। या आपको गठिया के केस में होता क्या है, वहां पे जब आपको जलन जलन सा महसूस होता है तो उसको भी सही कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है गठिया का। ठीक है, तो पहला जो कारण होता है गठिया या गाउट का वो होता है कि जब हमारा जो शरीर का जोड़ होता है, ये जोड़ हो गया, उसके बाद हमारा एल्बो हो गया, उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं नी हो गया या एंकल्स हो गया, तो ये सारे जगह जहां भी ज्वाइंट है, जोड़ है, वहां पे क्या होता है हमारा यूरेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि हमारा जोड़ों पे यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया जमा होने लगता है, जिसके कारण हमको इन्फ्लामेशन आ जाता है, मतलब हमारे जोड़ों पर क्या हो जाता है, सूजन सा आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जब आपके ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बच जाता है, यूरिक एसिड बनने लगता है, तो उस केस में हमें क्या आ जाता है, गठिया आ जाता है। तो होता क्या है कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, वो नेचुरली हमारे शरीर में आता है, मतलब प्राकृतिक देन है, अपने आप हमारे शरीर में बनता है, तो उसको हम बोलते हैं प्यूरिन। तो होता क्या है, जब हमारा बॉडी प्यूरिन को तोड़ता है, उसको तोड़ता मचोड़ के उसको नॉर्मल फॉर्म में लाता है, तो उस केस में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनता है, मतलब यूरिया बनता है। ठीक है, तो उसके कारण भी हमारे शरीर में क्या होता है, गठिया आने लगता है। होता क्या है कि जब आप प्यूरिन रिच फूड खाते हैं, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा प्यूरिन होता है, वो खाना खाते हैं, तो उस कारण आपके शरीर में क्या आ जाता है, गठिया आ जाता है। जैसे कि सपोज रेड मीट हो गया, या जैसे कि हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं, इसको नॉर्मल लीजिएगा। होता क्या है कि जब आप बकरे का जो होता है अंग खा रहे हैं, जैसे कि बकरे का आंड खा रहे हैं, या बकरा का जो लीवर होता है जिसको हम कलेजी बोलते हैं वो खा रहे हैं, तो इस केस में भी आपके शरीर में क्या होता है, प्यूरिन का मात्रा बढ़ने लगता है। और प्यूरिन को कौन तोड़ता है, तो हमारा शरीर तोड़ता है। जब हमारा शरीर प्यूरिन को तोड़ता है तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है, और वही यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको गठिया हो जाता है। ठीक है, अब
जो गठिया हो जाने के कारण होता क्या है, दूसरा जो केस होता है, अब जो नॉर्मली होता क्या है कि जब हमारे शरीर में गठिया के कारण ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो नॉर्मली वो हमारे लीवर के द्वारा जो होता है, लीवर के द्वारा, पेशाब के नली द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। स्पेशल केस में होता क्या है कि जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ये यूरिक एसिड बनने लगता है, मतलब आपके शरीर में यूरिया बनने लगता है ब्लड में, तो होता क्या है कि इस केस में आपको परेशानी आने लगता है। और जैसे कि मान के चलिए परेशानी आने का कारण हो जाता है कि परेशानी के साथ साथ होता क्या है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण होता क्या है, हमारा जो बॉडी का टिश्यू होता है, हमारा जो बॉडी का अंग शरीर सेल्स होता है, मतलब कोशिका होते हैं, उसमें यूरेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। अब आप कहेंगे कि यूरेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, तो यूरेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक तरह का शार्प धड़ीला सा क्या नीडल लाइक, मतलब एक सुई जैसा क्या बनने लगता है, यूरिया बनने लगता है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाता है, मतलब कि हमारे शरीर में सूजन आ जाता है, जिसके कारण हमें गठिया हो जाता है। तो अब हम आपको कुछ क्या बताएंगे, इसका सिम्टम बताएंगे, क्या क्या सिम्टम है गठिया का। तो गठिया का जो पहला सिम्टम होता है वो होता है इंटेंस पेन। अब आप कहेंगे कि इंटेंस पेन क्या होता है, तो होता क्या है कि गठिया के केस में इंटेंस अचानक से आपके ये इसको हम जो बोलते हैं, ये जो रिस्ट बोलते हैं, इसका कलाई जो होता है, ये इस पे दर्द होने लगेगा, या उंगली का जो ऐसे ऐसे मोड़ रहा है, ये जो उंगली मोड़ रहा है इस पे दर्द होने लगेगा, मतलब जितना भी आपका ज्वाइंट है, जैसे आपका एंकल हो गया, ठेंगुना हो गया, उस वो ज्वाइंट पे दर्द होने लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंस ज्वाइंट पेन। दूसरा होता है लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट। लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि आप सही, आपका जो ज्वाइंट होता है वो सबसाइड हो जाता है, मतलब इधर उधर डोल जाता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, परेशानी होने लगता है। लास्ट जो कारण होता है कि वो उसके कारण आप सही तरह से आसपास में सराउंडिंग में मूवमेंट नहीं कर पाते अच्छे से, और जिसके कारण मूवमेंट का मतलब होता क्या है कि आपको जब जलन जलन सा ज्वाइंट में होने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको परेशानी होने लगता है। अब जो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप लोग भी जागरूक बने, दूसरे को भी जागरूक करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।